हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो अभी बढ़िया ही होना चाहिए क्योंकि स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम्स है वो मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। सो उसकी रिगार्डिंग आज कुछ हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे और माय पॉइंट ऑफ व्यूज है जो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा आज। तो जो पहली चीज़ है कि बोर्ड एग्जाम्स जब आने वाले होते हैं तो पहली चीज़ स्टूडेंट्स को माइंड में रखनी होती है कि रिलैक्स मोड में रहे, क्योंकि काफ़ी सारा प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है। आजू बाजू के भी लोग हैं वो आपको विशेष देने आते हैं, वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप जाके अच्छा परफॉर्म करो अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये सारे काफ़ी माहौल अभी देखने मिलते हैं। तो उसकी वजह से जो स्पेसिफिकली बोलूँ तो 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कंपेयर टू 12 स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक बार बोर्ड में अपियर कर चुके होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखें तो 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स काफ़ी प्रेशर फील करते हैं। तो यू डोंट नीड टू टेक मच प्रेशर, यू हैव टू बी इन योर जोन। अगर मान लो कि कोई फाइनल मैच खेलने जा रहा है तो उसके वो प्लेयर्स के ऊपर जो प्रेशर बना रहता है उसकी तरह का कुछ प्रेशर, स्टिल वी कैन नॉट कंपेयर दोज टू, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर फीलिंग द प्रेशर। ओके, सो एब्जॉर्ब करना सीखो, यही चीज़ है जो तुम्हें सीखनी है। ठीक है, रिजल्ट चाहे जो भी आए, परफॉर्म अच्छा करो जाके, बट दिस आर द थिंग्स दैट यू टू लर्न ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चीज़ है कि अब अपना जो टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन में स्पेंड करो, ना कि बातें करने में या लोगों से मिलने में। ओके, वो सारी चीज़ें अभी कुछ दिनों के लिए, फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, तो वो सारी चीज़ें वो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका रिवीजन में लगना चाहिए। ठीक है, एक बार रिवीजन हो गया, दो बार हो गया, अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, टीचर्स बोल रहे हैं कि पढ़ाई करो, तो यू हैव टू डू दैट। ठीक है, से यू आर हैविंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, यू कैन रिवाइज फॉर द एन नंबर ऑफ टाइम्स। उसमें कोई हिसाब नहीं होता कि 5 बार रिवाइज कर लिया, 3 बार कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग। उसकी वजह से आप जो है वो कि मिनिमम चांसेस ऑफ एरर आपका मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखें तो डाइट्स पे आप ध्यान दो खाने में। ठीक है, अभी कुछ भी मत खाओ, बाहर का फूड पॉसिबल है तो अवॉइड कर दो। ठीक है, तो खाने में आप अपना ध्यान रखो, बी हेल्दी। वेदर भी ऐसा बाहर होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, तो उसके हिसाब से हम सोचे तो आप अपना जो खाने में जो ध्यान है वो काफ़ी ज़्यादा देना होगा। वैसे भी आपके पेरेंट्स है वो आपका ख्याल अच्छे से रखते ही है, देयर इज नो डाउट इन दैट, बट आपको भी खुद ऐसे इंडिविजुअल समझना पड़ेगा उस बात को। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज कि डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, इधर उधर की वीकेंड से पंचायत करने में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें तो अच्छा है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू वांट टू अचीव। आपने जो गोल सेट किया है उसको ही आप देखो और उसके हिसाब से ही आप वर्क करो। ठीक है, इधर उधर की बातें या इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंड्स क्या पढ़ रहे हैं, इसको डाउट पूछना, उसको पूछना, टीचर से जाके डाउट पूछो, उसके कांटेक्ट में रहो। ठीक है, और अगर ना पॉसिबल हो तो डाउट सॉल्व करके बात खत्म कर दो। तो नीड टू एक्सटेंड कि तूने कितना पढ़ा है, इसने कितना पढ़ा है। सबका अपना अपना लाइफ है, सब अपने अपने गोल्स पे चल रहे हैं और सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी बंधी हुई है। तो उसके हिसाब से सोचो तो इट्स योर लाइफ, यू हैव टू मेक इट लार्ज। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, इधर उधर फ्रेंड्स के साथ बातें करने से अच्छा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ रहो, उनके साथ बैठो। दे आर हैविंग द लॉट ऑफ द वर्ड्स दैट एनकरेज द मोस्ट। ठीक है, तो उनके साथ बात करोगे, वो आपको हौसला देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, मोटिवेशन देंगे, एंड दे आर ऑलवेज प्राउड ऑफ योर एफर्ट्स। तो वो जो आपके एफर्ट्स है उसके ऊपर हमेशा प्राउड फील करते ही है, ऑब्वियस है वो तो, उसमें कोई वी कैन नॉट डिनाई एनीथिंग। ओके, देन आपने जो प्रिपरेशन किया, ठीक है, अभी तक आपने जो प्रिपरेशन किया पूरे साल में, तो जितनी भी मेहनत आपने की है उसको, वो जो प्रोसेस में से आप गुजरे हो, तो यू हैव टू ट्रस्ट दैट एंटायर प्रोसेस। कि आपने जो काम किए, जो गलतियां की उसको याद करो, वो गलतियां एग्जामिनेशन में रिपीट ना हो, दैट यू टू टेक केयर। और यू टू बेसिकली बोलूँ तो यू शुड हैव अ सेल्फ बिलीव। ओके, एक खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी मैंने प्रिपरेशन किया दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, तो किसी और से इंटरेक्ट करोगे और ऐसी कुछ चीज़ आपको पता चल गई कि बिकॉज ऑफ विच यू माइट फील नर्वस, तो वो ना हो, इसलिए खुद के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। और आपने जो प्रिपरेशन किया वो बेस्ट प्रिपरेशन है, इसलिए बोल रहा हूँ कि रिवाइज करते जाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा।
या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जितना रिवीजन करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ज्यादा रिवाइज करने से भूल नहीं जाओगे, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज द बेसिक थिंग। ओके, देन वी कैन से दैट जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो हॉल टिकट्स आप सबको मिल गए होंगे, तो जो भी आपका सेंटर है वहां पे टाइम पे पहुंच जाओ। ठीक है, एंड मोमेंट्स के प्रिपरेशंस अवॉइड करो। आई पर्सनली सजेस्ट कि ऐसे व्हीकल में जाते हुए या सेंटर के बाहर खड़े हुए तो वहां पे ऐसे बुक लेके खड़े होते हो, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। ठीक है, आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए कि आपने जो प्रिपरेशंस किया है दैट आर एंटायरली करेक्ट, वो सारी प्रिपरेशन बेस्ट ही है। तो वहाँ सेंटर हॉल के बाहर जाके ऐसे बुक लेके खड़े होना, इट डजंट जस्टिफाई द हार्ड वर्क दैट यू डन फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, एकदम पॉजिटिव रहना है, और विथ लायन हार्ट यू टू go inside the examination hall and just try to answer each and every question correctly. ओके, सही गलत मत सोचो, जाके अपना जो आंसर है वो खुद का अच्छे से लिखो, सही आंसर लिखने की ट्राई करो, जो तुमको आता है वो एक्सप्रेस करो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू टू गो देयर एंड फॉलो, सिंपल। ओके, डोंट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट इट मच विद योर थॉट्स, सिंपल प्रोसेस में रहो, सब अच्छा होगा। ओके, एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट ऊपर भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखो, वो आपके साथी है, ही ऑलवेज गाइड यू फॉर द बेस्ट, ही इज ऑलवेज देयर। ओके, तो आई ऑलवेज बिलीव, जैसा मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि आपका रिजल्ट वही होगा जो आप डिजर्व करते हो। अगर आपने बहुत मेहनत किया है तो कभी ऐसा नहीं देखा कि मेहनत करते हुए स्टूडेंट का रिजल्ट कम आया हो, नेवर इट हैपेंस। ओके, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट वॉट एवर हैपेंस इट हैपेंस फॉर द गुड। ओके, तो जो भी आपके साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है, एंड दैट इज फॉर श्योर। तो आपने जो मेहनत किया उसका जस्टिफाइबल रिजल्ट आपके पास आएगा। ओके, जो आपका डिजर्विंग रिजल्ट है दैट यू विल गेट। तो आपको अभी करना क्या है, जो करना था वो पूरे साल कर लिया, अभी सिर्फ एक ही टास्क बाकी है कि जाके अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो अगर अच्छे से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओगे, देन द रिजल्ट विल बी देयर इन योर फेवर फॉर श्योर। Always take the blessings from your parents, from God, from your elders and all. And बस जो भी कहना था वो मैंने कह दिया। So I would like to wish you all the best for your board exam. So पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, all the best.